2 अप्रैल 2011 की बात है, जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप जीता। दिन क्योंकि इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल था, तो मैं सोचा कि ट्रेन से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो मैं ट्रेन में चला गया और अपने ही ट्रेन में दरवाजे के पास मैं खड़ा था। किसी ने मुझे धक्का दे दिया क्योंकि भीड़ इतना ज्यादा था कि अपने ही ट्रेन के नीचे मेरा पैर आ गया और मेरा एक पैर कट गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक डिसेबिलिटी जो एक वर्ड है, ये सिर्फ एक परसेप्शन है, लोगों का देखने का नजरिया है। जैसे मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे पास मेरा पैर नहीं है, बल्कि मैंने लोगों को दिखाया कि मैं दौड़ भी सकता हूँ और देश का नाम रोशन कर सकता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार पांडे है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी हूँ। 2014 में मैंने आईपीसी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री तुनिशिया में 2 मेडल जीता था, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल 100 मीटर्स और 200 मीटर्स में। उसके बाद 2014 में ही मैंने एशियन पैरा गेम्स खेला, जिसमें मैं 100 मीटर्स लॉन्ग जंप और 4x100 मीटर्स रिले में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद अभी मैंने 2020 में मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से ग्रेजुएट किया है और पहला लेग एम्पुटी हूँ जिसने एक बैचलर डिग्री किया है स्पोर्ट्स में। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से एक छोटे से गांव हिरमी में पैदा हुआ था। मेरे पापा एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ थी। मेरे 2 भाई बहन थे। भाई मेरे से बड़ा था और बहन मेरे से छोटी थी। मैंने 10वीं तक की स्कूलिंग आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल हिरमी से की है और 11वीं और 12वीं मैंने आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल रावण से की थी। बचपन से मुझे खेलों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, मुझे पढ़ाई लिखाई का उतना ज़्यादा शौक नहीं था। और एक इंसिडेंट मुझे याद आता है कि जब भी साल में एक बार स्पोर्ट्स डे होता था, वही दिन बस ऐसा एक दिन था जब मेरा नाम लोगों को याद रहता था। तो वो एक यादगार चीज़ है मेरे लिए। 12वीं के बाद मुझे पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था और जैसे कि मेरे पापा चाहते थे कि या तो मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊं या मैं डॉक्टर बनूं, पर पापा को लग गया था कि हाँ, मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं डॉक्टर बनूं तो या इंजीनियर बनूं तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, तुम बीकॉम कर लो, शायद वहाँ कम पढ़ना पड़े। तो मैंने बीकॉम स्वामी विवेकानंद रायपुर में यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पे मैंने पढ़ाई चालू की, जो कि मैं पढ़ता उतना था ही नहीं। तो 1 साल बाद जब मैंने एग्जाम दिया तो मैं अपना दूसरा पेपर दे के आ रहा था और 2 अप्रैल 2011 की बात है, जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप जीता। तो उस दिन मैं सोचा कि अगर मैं ट्रेन से आऊँगा तो शायद मैं जल्दी पहुँच जाऊँ और मैं वो मैच पूरा देख सकूँ। ज़्यादातर वैसे उससे पहले 2 पेपर मैं जो देने गया था उसमें मैं वैसे बस से ट्रैवल करता था, पर उस दिन क्योंकि इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल था तो मैं सोचा कि ट्रेन से जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा और ये मैच देख सकूँगा। तो मैं ट्रेन में चला गया और अपने ही ट्रेन में दरवाजे के पास मैं खड़ा था। किसी ने मुझे धक्का दे दिया क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा था कि अपने ही ट्रेन के नीचे मेरा पैर आ गया और मेरा एक पैर कट गया। तो जैसे ही मैं ट्रेन के नीचे गिर गया और एक सडन सी चीज़ होती है कि कोई चीज़ अगर बहुत जल्दी इतना बड़ा ट्रेन आपके पैर के ऊपर चल जाए तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता, और मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। मैंने जीन से अपना फ़ोन निकाला, अपने पापा को फ़ोन किया, अपने भाई को फ़ोन किया और मैंने बोला कि, और मुझे एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ था, ना मुझे कोई पेन हो रहा था ना कुछ हो रहा था। मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और बोला कि पापा, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, आप यहाँ पे आ जाओ। तिल्दा मेरे घर से शायद 15-20 किलोमीटर की दूरी पे ही था वो स्टेशन। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो उसी ट्रेन में था। उसने चैन खींच के वो ट्रेन रोकी और मुझे मदद करने के लिए मुझे वहाँ पे उठाया उसने। तो उसके बाद मेरे पापा भी तब तक आ गए थे आधे घंटे में। तो मुझे वहाँ से बालाजी हॉस्पिटल, रायपुर में एक हॉस्पिटल बालाजी हॉस्पिटल, जहाँ उन्होंने मुझे लेके गए और डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये जो पैर है ये पूरा काटना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे जोड़ेंगे तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आगे चल के। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें घुटने के नीचे से एक पैर तुम्हारा काटना पड़ेगा। मैं बोला कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पर जिस समय मुझे जब होश आया तो मेरा डॉक्टर ने मुझसे जब ये बात बताया कि तुम्हारा एक पैर काटना पड़ा, मुझे इस चीज़ का उतना ज़्यादा अफसोस नहीं था, बल्कि मुझे ये ज़्यादा सुनने की इच्छा थी कि डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, और उन्होंने बोला हाँ, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया।
तो वो खुशी मुझे ज़्यादा उतनी लगी, और उसके बाद मुझे फिर पता चला कि अच्छा हाँ, मेरा एक पैर भी कट गया है। गच्चीबोली स्टेडियम में मैंने अपना ट्रेनिंग चालू किया। मैं सवेरे करीब 6 बजे वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए जाता था और लगभग 9 बजे तक मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करता था। फिर आके मैं अपने हॉस्टल में रेस्ट करता था, और वापस से शाम को मैं फिर से अपना स्प्रिंट ट्रेनिंग, जो मेरी नॉर्मल 100 मीटर्स और 200 मीटर्स और लॉन्ग जंप जो मेरा इवेंट था, मैं उसके लिए ट्रेनिंग करता था, जो कि शाम को करीब मैं 4:30 बजे से करता था, और करीब 7 बजे तक मैं ख़त्म करके फिर वापस आता था, फिर रेस्ट करता था, और दूसरे दिन फिर से सवेरे उठ के। तो ये एक प्रोसीजर था जो मैं 1 साल तक फॉलो किया। इस हादसे के बाद मैं काफ़ी निराश हो गया था, और मैं सोच रहा था कि अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, क्या मैं कभी चल पाऊँगा या नहीं। पर मेरे मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त मुझे इतना सपोर्ट किया, और उन्होंने बोला कि नहीं यार, तू चल सकता है, उसमें क्या है। एक आर्टिफिशियल लेग मेरे पापा ने मुझे दिया। हम गए एक हॉस्पिटल में जहाँ हमने एक आर्टिफिशियल लेग बनवाया, और फिर मैं धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। जब मैं चलना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि अब मैं जब चल सकता हूँ तो मैं दौड़ क्यों नहीं सकता, और सिर्फ दौड़ ही क्यों, बल्कि काफ़ी तेज दौड़ क्यों नहीं सकता। तब मुझे एक दिन मैं ऐसे लैपटॉप में बैठा था और मैंने गूगल किया, और मुझे पता चला कि पैरालंपिक्स करके भी एक वर्ड होता है। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे करियर बनाना है तो पैरालंपिक्स में बनाना है, क्योंकि बचपन से ही मुझे खेल कूद का ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं सोचा कि ये मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि मैं पैरालंपिक्स में अपना करियर बनाऊं। तो 2013 में मैं हैदराबाद में एक प्रोस्थेटिक कंपनी है, दक्षिण रिहैब, जहां मैं गया, और वहां मैं उनसे पूछा कि ये पैर कितने का होगा और कितना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि पैसे की कोई बात नहीं है, अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि एक अलग टाइप का पैर आता है जो सिर्फ दौड़ने के लिए बनाया जाता है। तो मैं हैदराबाद चला गया 2013 में। वहाँ मैंने ट्रेनिंग चालू की। गच्चीबोली स्टेडियम में मैं ट्रेनिंग करता था। उसके बाद 2014 में मैंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय इवेंट पार्टिसिपेट किया, जो कि आईपीसी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री तुनिशिया था, जहां मैंने 2 मेडल जीता, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, जो कि वो मेरा पहला टूर था, और मैंने 2 मेडल जीता 100 मीटर्स और 200 मीटर्स में। 4 महीने बाद उसके बाद मेरा एक बहुत ही बड़ा सपना पूरा हुआ कि मैंने एशियन पैरा गेम्स में खेला, जहां मैंने 100 मीटर्स, लॉन्ग जंप और 4x100 मीटर्स रिले में पार्टिसिपेट किया था। 2014 एशियन गेम्स के बाद मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मैं सोचा कि मुझे खेल कूद के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए। इसके लिए 2015 में मैंने 1 साल का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स साउथ कोरिया में किया, जहाँ पे मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, स्पोर्ट्स गवर्नेंस, ऐसे कई सारे खेल कूद के सब्जेक्ट मैंने वहाँ पे पढ़ा। इसके बाद 2016 में मैंने 2 हफ्ते का एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सेमिनार भी ज्वाइन किया, जो कि कागोशिमा जापान में था। इस कोर्स को करने के बाद मैं वापस इंडिया में आ गया, और मुझे लगा कि अब मुझे अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पता किया कि मैं कैसे स्पोर्ट्स पढ़ सकता हूँ। तब मुझे, जब उन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस दिया, तब मुझे पता चला कि एक फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट स्पोर्ट्स नहीं पढ़ सकता। और ये काफ़ी एक हैरानी वाली बात थी कि क्यों नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अगर आप देखें तो आज जैसे अरुणिमा सिन्हा हैं, एक पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है, फिर दीपा मलिक है जो कि एक पहली महिला है जिसने पैरालंपिक्स में मेडल लिया है। तो फिजिकली चैलेंज का जो डेफिनेशन है वो आज के ज़माने में काफ़ी चेंज हो गया है, और आजकल लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक ज़रूरी चीज़ है जो मुझे बिल्कुल पढ़ना है, और मुझे इंटरेस्ट भी है इसमें। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे बैचलर्स डिग्री करना है तो वो मुझे स्पोर्ट्स में ही करना है। इसके बाद मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पता किया कि कैसे मैं एडमिशन ले सकता हूँ, कि कैसे एक फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट स्पोर्ट्स पढ़ सकता है। फिर मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के बारे में पता किया, और वहाँ के एडमिशन हेड ने मुझे बोला कि बिल्कुल आप क्यों नहीं पढ़ सकते, आप एक फिजिकली फिट पर्सन हैं, आप एक पैरा एथलीट हैं, और आप कोई भी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो निश्चित हम आपको तहे दिल से स्वागत करेंगे कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में आइए और अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किए। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी कि उन्होंने मुझे बुलाया, और मैं अपना एक बैचलर्स डिग्री वहाँ पे कंप्लीट कर सकूँ, जो कि एक 3 साल का कोर्स था, मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया। 3 साल के कोर्स में मैंने, यूनिवर्सिटी ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी दिया कि मैं एशियन गेम्स जकार्ता इंडोनेशिया में वॉलंटियर कर सकूं। तो मैंने वहाँ भी एज अ वॉलंटियर काम किया, और 2020 में मैंने ये डिग्री हासिल की।
मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर ने मुझे बुलाया और उन्होंने बताया कि मैं एक पैरा एथलीट हूँ और मैं फिजिकली फिट हूँ, तो मैं बिल्कुल एलिजिबल हूँ ये बैचलर्स डिग्री करने के लिए। और मैंने उनको समझाया भी कि ये रूल सिर्फ इंडिया में है, अगर आप कहीं फॉरेन में जाएं तो कोई भी एक फिजिकली चैलेंज पर्सन स्पोर्ट्स पढ़ सकता है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और मुझे अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने का मौका दिया। इस डिग्री में सिर्फ आप बैचलर्स ही नहीं बल्कि मास्टर्स भी कर सकते हैं, जैसे मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, या जिसे हम MPED भी बोलते हैं, मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि बैचलर्स के बाद किया जा सकता है। और इसका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो काफ़ी सिंपल है कि आपको अपना फिजिकल एबिलिटी आपको दिखाना रहता है। एक फिजिकल टेस्ट होता है जो आपको पास करना होता है और उसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 2020 नवंबर में मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से ग्रेजुएट किया है बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। और जहाँ तक मुझे लगता है मैं एक पहला लेग एम्पुटी होऊंगा जिसने एक बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया होगा स्पोर्ट्स में। फिलहाल मैं साउथ कोरिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने जा रहा हूँ ग्लोबल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। अगर किसी को अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना है या किसी को अगर स्पोर्ट्स में पढ़ने का इंटरेस्ट है तो वो बैचलर्स कर सकता है, जिसे हम BPES बोलते हैं, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जो कि 10वीं मतलब 12वीं के बाद किया जा सकता है। और बैचलर्स डिग्री करने के बाद वो मास्टर्स कर सकता है, जिसे हम MPES बोल सकते हैं, मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, और उसके बाद वो PhD कर सकता है। तो इस तरीके से जिसे भी खेल कूद में इंटरेस्ट है वो इसमें जाके पढ़ाई कर सकता है। आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक डिसेबिलिटी जो एक वर्ड है ये सिर्फ एक परसेप्शन है, लोगों का देखने का नजरिया है। जैसे मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे पास मेरा पैर नहीं है, और बल्कि मैंने लोगों को दिखाया कि मैं दौड़ भी सकता हूँ और देश का नाम रोशन कर सकता हूँ। उसी तरीके से आज के युवा ना सिर्फ डिसेबिलिटी में बल्कि नॉर्मल यंगस्टर के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल जो आपका मन करता है आप उसमें आगे बढ़िए और देश का नाम रोशन करिए। थैंक यू।